हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन और थोड़ा कुछ कंसेप्ट को यूज़ करते हुए अलजेब्रा के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा, क्या अप्रोच रहेगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी मोनिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब पहले तो मोनिक पोलिनोमियल या मोनिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है, तो ये एक बार जान लो। पहले मोनिक पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होती है जिनका लीडिंग कोफिशिएंट वन होता है। आर यू समझ व्हाट इज द लीडिंग कोफिशिएंट? लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब है जैसे पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, मान लो जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब मैं इस लीडिंग कोफिशिएंट इसको बोलूंगा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जो हाईएस्ट डिग्री है। अब इसको अगर मैं वन कर देता हूँ तो ये हो जाएगी मोनिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसे ही क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाए, ऐसे कुछ जिनका हाईएस्ट डिग्री जो है उसका कोफिशिएंट वन हो जाए उसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, और वो वन हो जाए तो उसको मोनिक पोलिनोमियल बोलेंगे। तो यहाँ मोनिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी है जो अपन को पी एक्स की गिवन है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अरे वास्तव में ये हमें पोलिनोमियल गिवन है। ओके सर, अब आगे चलते हैं। वो कह रहा है कि सच दैट द जीरोज ऑफ पी एक्स, जीरोज मीन्स रूट, तो आर्यवासन में रूट ऑफ पी एक्स जो कैसे है, इंटीजर्स है। चलो भाई, इसके जो रूट है वो कैसे है, इंटीजर। अब जब भी रूट इंटीजर होंगे तो क्या बात बनेगी, देखते हैं। तो रूट कैसे है, हमें इंटीजर है, इंटीजर रूट है, मान लो अल्फा बीटा रूट है। तो ये दोनों कैसे इंटीजर से बिलोंग करते हैं। अब इंटीजर से बिलोंग करेंगे तो इनका सम भी इंटीजर होगा। बेसिक बात तो ये समझ में आती है, इनका प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा, ये बात तो हमें समझ में आती है। अब सम ऑफ रूट डायरेक्ट फॉर्मूला से आ सकता है ना डायरेक्ट, वो क्या होता है माइनस बी बाई ए क्या होता है एक्स कोफिशिएंट जो कि बनेगा, ये इंटीजर आएगा कोई, और अल्फा डॉट भी सी बाई ए, तो वो आएगा इंटीजर। तो ये आ जाएगा आपके पास बी क्या आएगा, कोई इंटीजर है वो माइनस इधर जाएगा तो कोई माइनस के का ही टाइप, तो ये भी एक इंटीजर बनेगा और यहाँ पे सी भी एक इंटीजर बनेगा। तो ये बात समझ में आती है कि बी और सी दोनों के दोनों इंटीजर होंगे, किस बात से, रूट इंटीजर होने की वजह से। अब आइए बात समझ। अब ये कह रहा है, साथ ही कह रहा है कि वन और बी सी कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में, ये आपको एपी में गिवन है। चलो भाई देखते हैं। अब एपी में गिवन है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर आपके पास एपी में गिवन है तब देखते क्या होता है। देखो, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये एपी में आ रहा है तो क्या बन जाएगा। तो एपी में आपको दे दिया, क्या दे दिया, वन बी एंड सी, वो एपी में गिवन। तो एपी में मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ ना, टू बी बाई वन प्लस सी। तो यहाँ से सी निकाल सकते हैं, चलो सी को मैं कर सकता हूँ ना, टू बी माइनस वन। तो ये बात समझ में आ रही है, सी को मैंने टू बी माइनस वन कर लिया। अब नाउ मैं बात करता हूँ क्या है। अब मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस तरीके से बन जाएगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स टू बी एक्स। चलो भाई, तो ये बन जाएगी बी एक्स प्लस सी की जगह रख देंगे हम टू बी माइनस वन। अब आ रही है, ये पोलिनोमियल बनी, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल आई। अब इसके जो रूट है वो कैसे है, इसके जो रूट है वो इंटीजर है। अब रूट इंटीजर है तब इसके हमसे ऐसी कितनी पोलिनोमियल होगी वो पूछा, नंबर ऑफ पोलिनोमियल पूछा। चलो भाई, अब देखो इस पोलिनोमियल को पहले तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा इक्वल टू जीरो करके, तो वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टू बी माइनस वन करके इक्वल टू जीरो करके। चलो, आर्यन, अब देखो ध्यान से। अब इसमें एक काम कर सकता हूँ, अब देखो इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ ना इसके रूट, बोलो। इसके रूट में तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला से ही निकाल सकता हूँ। देखो क्या आएंगे, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी टू आंसर डिवाइड बाई टू ए। तो आर्यन, तो ये बनेगा माइनस बी प्लस माइनस के अंदर रूट में ये बी स्क्वायर माइनस एट ए प्लस में बनेगा फोर अपन में बनेगा टू। चलो भाई देखो, और यहाँ से x आ रहा है आपके पास माइनस बी, और अंदर वाले को मैं एक बार कुछ लिख सकता हूँ क्या, देखो इसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करो। देखो, तो बी स्क्वायर माइनस टू इंटू फोर बन रहा है, सॉरी ये बी नहीं है, ये है, ये बन रहा है बी प्लस में, देखो एक बार इसको देखो ध्यान से क्या बन रहा है। देखो ये अपने पास बन रहा है, ये बन रहा है बी स्क्वायर माइनस एट को मैं
2 × 4 लिख सकता हूँ बी प्लस में। अब देखो 2ab बन रहा है ना, तो बी यहाँ पर क्या 16 ऐड भी कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। तो देखो ये क्या बन गया, ये बन गया ना b-4 का होल स्क्वायर माइनस का 12। तो जब भी ऐसा कुछ आए तो एक बार इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करो ताकि इजी हो। तो ये समझ में आता है कि सर ये b-4 का होल स्क्वायर बना, -2 बना, डिवाइड बाय 2 बना। तो ये आपके पास रूट है। अब इसको इंटीजर करना है, इस पूरे रूट को अपन को इंटीजर करना है। आ रही है समझ, इस पूरे रूट को हमें इंटीजर बनाना है। ये बात आ रही है समझ, इसको हमें पूरे को इंटीजर करना है। तो अब ये इंटीजर करना है, इस पूरे को देखना आ रही है समझ, ये इंटीजर बनाना है। तो कैसे पॉसिबल है ये इंटीजर, कैसे पॉसिबल है? तो ये जो आया ना रूट, ये सब इंटीजर होने चाहिए। कैसे पॉसिबल है बताओ, ये चीज कब पॉसिबल है? ये चीज कब पॉसिबल होगी? ये चीज तब पॉसिबल होगी ना जब मेरे पास, आप खुद सोचो, ये अंदर वाली चीज परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। भाई अंदर वाली चीज परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी तब ये चीज पॉसिबल होगी ना। जैसे भाई बी के अंदर, जैसे एक्स के अंदर भाई मुझे कोई रूट है -2 प्लस माइनस के अंदर रूट में कुछ है ऐसा, ये चीज जब परफेक्ट स्क्वायर आएगी तभी तो बनेगा। अब मान लो 4 आ गया अंदर, तब आ गया -2 प्लस -2/2। अब प्लस यूज करोगे तो 4/2, माइनस यूज करोगे तो 0/2, और माइनस यूज करोगे तो 4/2। तो देखो 0 आ रहा है रूट, 1 आ रहा है माइनस का 2, तो आ गया ना इंटीजर। तो रूट इंटीजर करने के लिए पहले तो ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, जब ऊपर सॉल्व करने पाए वो इस 2 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो पहली कंडीशन लगाते हैं अपन कि जो अंदर है वो परफेक्ट स्क्वायर बने। अब देखो, अब कुछ चीजें कैसे सोच सकते हैं इसको। अब देखो, मैं सोच रहा हूँ कि ये कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो ऐसा सोच सकता हूँ, मुझे ये तो पता है ना कि बी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है आदिवासी में, ठीक है। तो बी माइनस, ये 4 है ना, इसको b-4, b-4 का होल स्क्वायर लिखता हूँ एक बार, -12 है, इसको कोई परफेक्ट स्क्वायर लिखता हूँ, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा और इंटीजर रूट। आ रही है वो समझ, ये बस नहीं, ये इंटीजर रूट के लिए। अब इसको मान लो कोई के है, मैंने ये मान लिया कि कोई के है, चलो। तो b-4, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसा आएगा, के स्क्वायर टाइप का आएगा। तो b-4 कैसा आया, इज इक्वल टू आया के स्क्वायर प्लस 12। और यहाँ पे के भी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है और वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, के स्क्वायर टाइप की परफेक्ट स्क्वायर आ गया ना, के कोई भी इंटीजर होगा चलेगा। चलो, परफेक्ट स्क्वायर, ये पूरी टर्म है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ये पूरी टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, इसको मैंने के माना तब जाकर। अब देखो ध्यान से आगे चलते, अब मुझे एक बात समझ में आ रही है यहाँ पर, देखो एक बात पकड़ में आ रही है कि मैं अब कुछ कैसे सोचेंगे कि यहाँ पे वैल्यू पुट करे, भाई के क्या है, के आपको पता है 0 है, +-1 है, +-2। एग्जाम में ऐसी चीजें सोचना डिफिकल्ट हो गया, तो कोई परफेक्ट मेथड होना चाहिए जिससे हम प्रोसीड कर पाए। तो एक चीज देखो, ये मेरे मन में आ रहा है कि मैं इस टर्म को इधर लाता हूँ, देखो एक बार। चलो मैं आपको पहले सोचना सिखाता हूँ, डायरेक्ट सॉल्यूशन करवा दूंगा तो मजा नहीं आएगा। अगर मैं के की जगह 0 पुट करता हूँ, सपोज करो के की जगह मैंने 0 पुट करा, तो b-4 स्क्वायर, मान लो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है, जो भी देखेंगे के की जगह 0 पुट करेंगे तो 12 आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। के की जगह 1-1 पुट करोगे तो 1 आएगा, तो 13, ये भी नहीं है। के की जगह 4 पुट करोगे, फिर 2 पुट करोगे ना, के की जगह 2 पुट करोगे, -2 पुट करोगे तो 16, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। चलो, के की जगह अब आप 3 पुट करोगे तो 9 + 12, 3 पुट करोगे ना तो 9 + 12 21, ये नहीं है। फिर 5 पुट करोगे तो 25 + 12 37, तो ये भी नहीं है। तो अब ऐसे कब तक वैल्यू पुट करते जाओगे भाई, ऐसे कब तक वैल्यू पुट करते जाओगे? क्या पता आपको ऐसा लगने लगे कि सर यही मेरा परफेक्ट स्क्वायर, इसके बाद मिलेगा नहीं, क्या पता हो। तो ये कैसे गारंटी मिलेगी एग्जाम में? तो हम यहाँ तक देख के टिक करते, क्या पता आगे भी मिल रहे हो, तो ये गारंटी कब मिलेगी? तो अब आप, कई बच्चे बहुत अच्छे होंगे तो वही सोचेंगे कि मैं कभी किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को किसी दूसरे परफेक्ट स्क्वायर +12 में लिख सकता हूँ क्या? तो वो कितने नंबर है, वो ऐसे सोचेंगे, क्योंकि ये भी एक इंटीजर है भाई, ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, तो इंटीजर का स्क्वायर आएगा इंटीजर। तो ये एक इंटीजर है, वो कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा, उस इंटीजर को मैं किसी परफेक्ट स्क्वायर के इंटीजर में +12 में लिखने की कोशिश करता हूँ, तो वो कितने होंगे? तो अब ये सोचना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा भाई। आप सोच भी लोगे तो क्या पता ये वाला टर्म है ये सोच पाओगे, ये हिस्सा नहीं सोच पाओगे फिर आगे चल के। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है यहाँ से। तो इस मेथड से तो मैं चाहूंगा कि आप नहीं करो तो बेहतर है, ठीक। अब चलते हैं कि कैसे हम इसको आगे करें। अब क्या मेथड यूज करना चाहिए, फिर हमें क्या करना चाहिए, फिर हमें ये करना चाहिए। देखो, मैं एक काम करता हूँ, इसको इधर लाता हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा b-4 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 12। अब एक बात देखो, इसको b-4 - के भी लिख सकता हूँ, a - b वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर वाला।
सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, बी माइनस फोर प्लस के, इस तरीके से आ जाएगा। अब ये चीज देखो, ये चीज देख पा रहे हो आप यहाँ पर, ये चीज पकड़ो, तो ये देखो ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। तो ये इंटीजर क्यों है? क्योंकि बी इंटीजर है, के इंटीजर है, माइनस फोर इंटीजर है। तो इंटीजर में एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, इंटीजर ही आएगा। तो ये बात तो आ रही है कि सर ये एक इंटीजर हुआ। अब इस इंटीजर से आप कैसे यहाँ पर निकालोगे, देखो ध्यान से, इस इंटीजर से कैसे निकलेगा। तो इस इंटीजर से निकालने के लिए अब एक काम करो, अब हम 12 को फैक्टराइज कर सकते हैं ना, देखो इस 12 को मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, 12 को फैक्टराइज कर सकता हूँ। 12 के डिवाइजर कौन है? 1 2 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। अब देखो 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12 इंटू 1 भी लिख सकता हूँ, 1 इंटू 12 भी लिख सकता हूँ, 2 इंटू 6 भी लिख सकता हूँ, 6 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ, 3 इंटू 4 भी, 4 इंटू 3। इसके अलावा लिख पाऊंगा क्या आगे चल के? नहीं लिख पाऊंगा ना, ठीक है। तो अब ये देखो ध्यान से, तो इसको मैं 1 इंटू 12 लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा तो इससे बेहतर है कि मैं इसको देखो एक तरीके सोल्व करता हूँ, क्योंकि ये सोल्व करना पड़ेगा ना केस। तो इसको ऐसे लिखो, देखो है ना, थोड़ा मैं लिखना सिखाता हूँ, देखो ऐसे देखो, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ ऐसे लाइन। तो ये आ जाएगा बी माइनस फोर माइनस के, बी माइनस फोर प्लस के, ठीक है। अब ये 12 इंटू 12 और 1 हो, क्योंकि इसको मैंने देखो मान लो 12 इंटू 1 करा, 1 इंटू 12 करा, ऐसा केस ले रहा हूँ। देखो देखो 1 इंटू 12 करा, या फिर 3 इंटू 4 करा, 4 इंटू 3 करा, या फिर 2 इंटू 6 करा, 6 इंटू 2 करा। इसके अलावा कोई केस है क्या? नहीं है ना। तो एक बार 12 इंटू 1, 1 इंटू 12, एक बार 3 4 4 3, एक बार 2 6, एक बार 6 2। आ रही है बात समझ? तो ये बात समझ में आ रही है? चलो पकड़ में ये चीज। तो हम इस चीज को अब सॉल्व करेंगे साइड में, देखो ठीक है, इस चीज को हम साइड में सॉल्व करेंगे। क्लियर होगी बात? आ रही बात समझ? तो इस चीज को हम कैसे साइड में सॉल्व करते, देखो ये आ जाएगा 6, ये तो ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से में बी की वैल्यू आएगी। तो एक बार देखो सबको ऐड करो, देखो यहाँ से किसे कट जाएगा, तो ऐड करोगे तो 2b माइनस 8 बनेगा, वो कितना बनेगा यहाँ पर 13, यहाँ पर 13, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8। अब देखो मुझे b इंटीजर चाहिए, ये मत भूलना कि b मेरा एक इंटीजर है। तो b कैसा है? इंटीजर वैल्यू। तो ये इंटीजर वैल्यू है, यहाँ से b कब मिलेगा? जब इंटीजर कोई 2 के ऐड करने पर ये 8 इधर जाएगा, तो 2b बराबर कैसा बनेगा बोलो? 8 इधर जाएगा तो 13, 21 बनेगा, 21 बनेगा, 15 बनेगा, 15 बनेगा, 16 बनेगा, 16 बनेगा। अभी 2 के मल्टीपल कौन है? वही भी मेरे को इंटीजर देंगे ना। तो इन सबको क्या सोल्व करोगे भाई? इससे तो 2 के मल्टीपल में कहाँ आ रही चीजें? नहीं हो रही ना। तो इससे b की वैल्यू एक फ्रैक्शन मिलेगी, एक इंटीजर नहीं मिलेगी। तो 2 की वैल्यू इससे ही मिल सकती है, इंटीजर। तो जब 2b बराबर 18 आएगा, तो 16, 2b बराबर आपके पास कितना है? 16। तो यहाँ से b कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। ये एक ओनली इंटीजर आया, ये एक इंटीजर है। अब पता है बच्चे क्या करेंगे? सर मेरे को b की एक ही वैल्यू मिली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही पुट कर दो और नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये ऐसी पॉलिनोमियल। वो भी गलत हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अभी आपने b निकाला है, आपको k भी तो निकालना है ना। उस k की वजह से देखो क्या इफेक्ट आता है, क्या पता b की कोई और वैल्यू मिले। तो ध्यान से देखो, इस k की वजह से क्या पता और वैल्यू मिले। तो b 8 आया, तो b को 8 पुट करोगे, ये इस केस से ही आ रहा है। b 8 डाला, यहाँ पे b 8 डाला, तो यहाँ पर b 8 डालने से k क्या मिल रहा है? k क्या मिल रहा है? तो b 8 डालोगे तो b माइनस 4 तो 4 ही बनेगा ना, ये तो 8 बनेगा। b माइनस 4 कितना बनेगा? b 8 डालोगे तो 4, 4 माइनस के तो 2 आएगा, 4 माइनस के 2 आ रहा है, तो यहाँ से क्या आ रहा है? 2। यहाँ से देखो, यहाँ से भी के 2 मिलेगा, इस वाली से देखो 4 प्लस के बराबर 2 है, तो के बराबर -2। तो एक वैल्यू आई के की 2, एक -2। अब ऊपर चलो, ये के को मत भूल जाना, के अपन ने क्या लिया है? ये एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिया। ध्यान से देखो, यहाँ देखो, ये आ जाओ। तो के कहाँ से आए थे? के को मत भूल जाना, के मैंने बनाया था b माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 12 टाइप के। पर इसको सेटिस्फाई करने वाला मुझे b 8 मिला, के प्लस माइनस 2 मिला। बोलो अब के प्लस माइनस 2 रखो एक बार, 16 आया ना। तो b माइनस 4 का होल स्क्वायर 16 आया ना, तो b माइनस 4 कितना आया केवल? बोलो अब पता लग गया कि ये जो यहाँ पर आ रहा था वो 16 के अलावा कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा इंटीजर केस। ये देखो यही मिला आगे। अब ये चीज ऐसे सोचना आसान था, लेकिन सारे एग्जैक्ट कर पाना कि 16 ही होगा ये नहीं बता रहा ना, कि यहाँ से ये गारंटी थोड़ी ना मिल रही कि 16 है, आगे भी हम चेक करना पड़ेगा। बट इस फ्रैक्शन को तोड़ ताड़ के
जब इसको आप फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई में डिवाइड करोगे ऐसे कर कुरा के, जब इनको इस फॉर्मूले में बनाओगे वहां से तो एग्जैक्ट मिल रहा है ना कि b-4 के स्क्वायर को आप केवल 16 ही एक ऐसा है जिसको के स्क्वायर प्लस 12 की फॉर्म में लिख पा रहे हो। ठीक है, एक 16 एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसको आप 12 प्लस 4 की टर्म में लिख पाओगे, और किसी को भी आप 12 प्लस किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में नहीं लिख पाओगे। तो यहाँ से 16 आ रहा है, b-4 कैसा आ रहा है प्लस माइनस रूट 16, तो b बराबर आ रहा है 4 प्लस माइनस 4, तो b की वैल्यू 0 और 8। बोलो अब देखो यहाँ से एक और मिली, यहाँ से एक और मिली b की 0, देखो ये 8 आप ऐसे लाए, अब वो वहां से जो बच गए थे वो यहाँ से मिला। बोलो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बोलो कितना गलती होने के चांसेस थे ना। तो अब आपको जो इक्वेशन थी क्या थी, बी स्क्वायर प्लस 2x 2b-1, ये थी ना, बोलो यही थी ना, देखो यही तो थी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, देखो पूरा क्वेश्चन देखो ढंग से, ये थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स 2b-1, ये पोलिनोमियल अपने पास है। ठीक है, इसके जो रूट अपन को क्या मिले इस पे, सॉरी यहाँ से b की वैल्यू आ रही 0 और 8, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, एक्स स्क्वायर 0 डालोगे तो -1 एक्स स्क्वायर प्लस 8x 15। तो देखो ये दो ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएगी, तो ओनली टू पोलिनोमियल, टू क्वाड्रेटिक या फिर बोलो तो मोनिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वही है जो इसको सेटिस्फाई कर पाएगी। तो अब इसके रूट देख लो एक बार, तो ये तो x-1 एक्स प्लस 0, इससे देखो x+3 और x+5, तो यहाँ से देखो यहाँ से तो x आ रहा है 3 और -5, तो यहाँ से x आ रहा है +-1, तो देखो इंटीजर ही रूट है, देखो इंटीजर ही रूट है, इंटीजर रूट है। और 1 ABC देखो इसमें है, ये 1C AP में, ये है कि नहीं है AP में, बिल्कुल। तो इस केस से आपका आंसर क्या हुआ कि ऐसी कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओनली 2, तो योर राइट आंसर इज 2। तो ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको तुक्केबाजी से करते हो या फिर वो सोच कुछ करते हो तो वहां से हो जाएगा। अब देखो इसका और क्या तरीका हो सकता था, और इसका क्या तरीका, ये तरीका समझ में आया होगा आपको। हमने कुछ नहीं करा, हमने जो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके इंटीजर रूट होने के लिए क्या कंडीशन है, बेसिक नंबर थ्योरी का यूज करके इसको आगे कर लिया। बस ये है कि आप नंबरों से कितना अच्छा डील कर पाते हो, कितनी अच्छी आपकी अप्रोच है, आप ये चीज पकड़ पाते हो नहीं पकड़ पाते हो, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में हो पाएगा। अदरवाइज आप या तो एक बी की वैल्यू निकालोगे दूसरी निकालोगे, तो कुछ ना कुछ लोचा हो ही सकता है यहाँ पे चांसेस। अगर ये यहाँ से ही हो जाता, गारंटी मिल जाती, तो यही करके हम छोड़ देते हैं कि यहाँ से बी की वैल्यू 2 आएगी तो 2 ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, कई एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी एक किसी का एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखो ऐसे अच्छे क्वेश्चन है। अब इसको कैसे कर सकते थे, और हम ये कर सकते थे कि आपने यहाँ पे देखो बी को एक्स निकाल के ही बी की वैल्यू निकाल ली है, तो मैं यहाँ से ये भी तो कर सकता था बी को एक्स की टर्म में निकालूं, अभी मैंने एक्स को बी की टर्म में लिखा है। अभी हमने ये कैसे क्वेश्चन करा है, हमने इसको देखो एक मिनट, मेथड 2 सोचना सिखा रहा हूँ मैं आपको, क्या पता यहाँ से भी हो सके। तो मेथड सेकंड ये हो रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2b-1 है 0, तो मैंने एक्स को इसको बी की टर्म में लिख के बी इन बी टर्म में लिखकर मैंने इसको सोल्व करा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे भी तो कर सकता था कि b बराबर मैं निकाल लूँ इन टर्म्स ऑफ x, देखो b बराबर इन टर्म्स ऑफ x निकालता, तो देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाता, b कॉमन लेता x +2 -कॉमन 0, तो x, तो यहाँ से b कितना आ जाता, बोलो यहाँ से b आपके पास आ जाता 1 - एक्स स्क्वायर अपन में x +2। अब यहाँ से ये भी एक इंटीजर और x भी एक इंटीजर है, क्योंकि x क्या है, रूट है, x एक रूट है ना, तो वो भी इंटीजर है। अब देखो लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि x कभी भी -2 नहीं होना चाहिए, सॉरी +2 नहीं -2, नहीं तो b कैसा हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, वो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो -2, तो यहाँ से मुझे लगता है कि सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो कि इससे कुछ मिल जाए, तो कोशिश करना मिल जाए। तो हमने जो अच्छा मेथड था वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी अप्रोच है। ठीक है, अच्छी अप्रोच से सोचना सिखाया मैंने ना, टाइम लेकर अच्छे से सोच के इस क्वेश्चन को हमने डील करा है। तो ऐसे क्वेश्चन के साथ हम कंसेप्ट को कैसे एग्जाम में अप्लाई करते हैं उस तरीके की चीजें सीखने की कोशिश करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।